एक्सरसाइज 4.3 है ना। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर दूसरा। कल हम आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि के बारे में बताए थे कि किस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस 4 और बराबर आपका 0 दिया हुआ है ना। तो इसमें से क्या करेंगे कि पहले x² का गुणांक यहाँ पर 2 है ना। तो x² का गुणांक 2 है तो टोटल टर्म में हम 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि सभी में 2 से भाग देने पर, सभी में 2 से भाग देने पर, तो इसे ये आपका है 2x², 2 से भाग देंगे तो बटा 2, और यहाँ पर आपका x है तो यहाँ हो जाएगा x बटा 2 माइनस ये 4 है तो ये हो जाएगा 4 बटा 2 बराबर हो जाएगा 0 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना के 4 है ना। तो ये आपका बच जाएगा x² प्लस x बटा 2, 2 दूना 4, 2 बार में काटा तो -2, 2 से 0 में भागा देंगे तो 0। उसके बाद क्या करेंगे, 4 पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x बटा 2 बराबर, ये -2 है तो बराबर के ऊपर ही जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और कल आपको हम रफ करने के लिए बताए थे कि रफ क्या करना है। तो पहले 1/2 लेंगे, हाफ बोले थे, और 1/2 लेने के बाद x का जो गुणांक होगा, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1/2। तो हाफ लेने के बाद x का गुणांक हो गया 1/2 ले लिए और इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा 1 और नीचे 2 दूना के 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1/16, है ना। अब ये जो 1/16 आया इसको दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 1/16 जोड़ने पर, तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस x बटा 2 प्लस 1/16 बराबर, और इधर आपका हो जाएगा 2 प्लस 1/16, चूंकि 1/16 दोनों तरफ जोड़ना है ना। तो इसके स्थान पर x² है तो यहाँ x लिखेंगे प्लस, और ये 1/16 है तो इसके जगह पर 1 कितना 4 और इतना का होल स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32 और ये कितना हो जाएगा 33 अब बटा 16। उसके बाद हम लिखेंगे x प्लस 1/4 बराबर, यह स्क्वायर है तो इधर जाकर के रूट चढ़ा देगा तो ये हो जाएगा √33 और बटे 16, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस 1/4 बराबर प्लस और माइनस 33 का वर्गमूल नहीं होता है इसीलिए √33 और 4 का वर्गमूल होता है 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा देखिए प्लस 1/4 है
तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -1/4, और यहाँ ऑलरेडी कितना है प्लस माइनस √33 बटा 4, और ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सेम टू सेम कल जैसा ही क्वेश्चन है, जिस आधार पर कल हम बनाए थे उसी आधार पर आज भी हम बनाए हैं। बशर्ते आप खाली क्वेश्चन को घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमको दोनों तरफ कितना जोड़ना है, कितना घटाना है ना। क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर तीसरा, 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 और बराबर में है आपका 0। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर में 0। यहाँ पर x² का गुणांक है 4, तो x² का गुणांक है 4, तो सभी में हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, सभी में हम 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सभी में 4 से भाग देने पर, सभी में 4 से भाग देने पर, तो ये आपका बन जाएगा 4x² बटा 4, और ये आपका हो जाएगा 4√3x बटा 4, और यहाँ आपका हो जाएगा 3 बटा 4, बराबर जब करेंगे तो हो जाएगा 0/4। ठीक है, तो ये 4 से ये 4 कट गया और ये 4 से ये 4 कट गया, है ना। तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस √3x प्लस 3/4, 0 से भागा दिया तो 0 आया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 4 वाला को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ करेंगे। तो 4 वाला को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस √3x, और ये प्लस है तो ऊपर चल जाएगा तो -3/4 आ गया, है ना। अब जरा सा यहाँ पर रफ कर लेते हैं। तो रफ में क्या होगा, पहले तो आपको 1/2 ही लेना है, तो 1/2 ले लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, x का गुणांक लेना है। तो x का गुणांक कितना है, √3 है, तो यहाँ पर √3 लिख दिए और इसका होल स्क्वायर कर दिए, तो ऊपर हो जाएगा √3 और जबकि नीचे हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपको बन जाएगा 3 और बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। यानी दोनों तरफ 3/4 जोड़ने पर, दोनों तरफ 3/4 जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4, और इधर आपका हो जाएगा -3/4 और प्लस हो जाएगा 3/4, क्योंकि दोनों तरफ 3/4 को जोड़ना है। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस, और इसके स्थान पर लिखेंगे √3/2 और इतना का होल स्क्वायर बराबर, और ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो गया, तो आपका 0 आ गया, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस
√3/2 बराबर, ये स्क्वायर इस पर रूट चढ़ा देगा तो रूट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो ये x प्लस √3/2 बराबर 0 है, तो ये 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। तो x बराबर जब हम लिखेंगे तो ये प्लस है तो इधर जाएगा तो -√3/2 है ना। क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर चौथा प्रश्न है 2x² प्लस x प्लस 4 और बराबर है आपका 0। 2x² प्लस x प्लस 4 और बराबर है आपका 0, और इसमें आपको क्या करना है ना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहां से पहले हम लिखेंगे सभी में 2 से भाग देने पर, सभी में 2 से भाग देने पर, तो पहले इसको हम लिखेंगे 2x² बटा 2 और इसको हम लिखेंगे x बटा 2 और ये हो जाएगा 4/2 बराबर 0/2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना का 4 कैंसिल, तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस x/2 प्लस 2 और 2 से भागा देंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। अब चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ करते हैं, तो x² प्लस x/2 और प्लस 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर रफ करेंगे तो रफ में आपका होगा 1/2 और x का गुणांक देखिए यहाँ पर 1/2 है, तो x का गुणांक 1/2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये 1/4 का होल स्क्वायर यानी 1/16 आ जाएगा, है ना। यानी दोनों तरफ क्या करेंगे कि 1/16 को जोड़ेंगे, तो हम यहां से लिखेंगे कि दोनों तरफ 1/16 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1/16 जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x² प्लस x/2 प्लस 1/16 बराबर, और इधर आपका हो जाएगा -2 प्लस 1/16, ठीक है। तो इस x² है तो यहाँ पर x लिखेंगे प्लस, और ये 1/16 है तो इसके जगह पर 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, और इधर देखिए 16 दूनी 32 और ये घट गया तो -31 और बटा आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे x प्लस 1/4 बराबर, यह स्क्वायर इधर क्या चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा, तो यह आ जाएगा -31 और बटा 16। क्योंकि देखिए ये कौन सी संख्या हो गया, अवास्तविक संख्या हो गया, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर अगर ये ऋणात्मक चिन्ह नहीं रहेगा
ऋणात्मक चिन्ह नहीं रहता तो ये आपको वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर आ गया माइनस, तो ये आपका अवास्तविक संख्या हो गया। तो अवास्तविक संख्या का वर्गमूल कभी भी ज्ञात नहीं होता है ना। इसीलिए समीकरण के जो मूल होगा, समीकरण के जो मूल होगा अवास्तविक होगा। समीकरण के जो मूल है वह अवास्तविक है, और जब मूल अवास्तविक होता है ना तो हम उसमें आपको अल्फा बीटा का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा में है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसको आपको बनाना था पूर्ण वर्ग विधि में, है ना, और उसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया है। कहता है ना कि वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आपको द्विघात विधि से बनाना है। तो द्विघात विधि आप लोगों को पता होगा कि डी बराबर b² - 4ac होता है ना। तो चलिए अब इसको द्विघात विधि से बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर 1, देखिए पहला क्वेश्चन को ही उतारेंगे दूसरा में, लेकिन बनाना है उसको द्विघात विधि से। जैसे क्वेश्चन हम उतारते हैं 2x² - 7x + 3 और बराबर आपका 0 है। ठीक है, 2x² - 7x + 3 और बराबर आपका 0 है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात विधि में क्या होता है, ये x² का गुणांक है 2, तो a बराबर आपका 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक -7 है तो b बराबर -7 हो गया। और यहाँ से हम लिखेंगे c बराबर, तो c बराबर आपका 3 हो गया, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे विवेचक का, तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b² के जगह पर हम लोग लिखेंगे -7 का स्क्वायर -4 गुना a, तो a का मान 2 गुना c, तो c का मान 3। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे 7 × 49 -4 दूनी 8 तिया 24। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 25। ठीक है, 25 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि d बड़ा है 0 से, चूंकि ये 25 जो है 0 से क्या है, बड़ा है, यानी जो हम विवेचक निकाले हैं 25 उसका वैल्यू जो है 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे कि चूंकि d बड़ा है 0 से, इसीलिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे x बराबर, तो आप लोगों को फार्मूला हम बताए थे x बराबर का -b ± √d/2a। x बराबर -b ± √d/2a, माइनस b है ना,
तो b का मान आपका कितना है -7 प्लस और माइनस रूट d है ना, तो d का मान कितना आया 25/2a, तो 2 गुना a, तो a का मान कितना है 2, a का मान कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस और माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 2 दूना का 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, तब इसको अलग अलग कर लेंगे। जब मूल निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा होता है। तो अल्फा हमेशा प्लस और बीटा हमेशा माइनस। तो यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा बराबर, तो अल्फा होगा प्लस में, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 7 + 5 और बटा आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और जब यहाँ से लिखेंगे बीटा बराबर, तो बीटा माइनस में हो जाएगा, तो 7 - 5 और बटा हो गया 4। तो 7 और 5 12, 12/4 और 7 में से 5 गया था 2 और 2/4, तो 4 × 3 = 12 और 2 दूना के 4, तो ये 4 × 3 = 12 3 और 2 दूना के 4 यानी 1/2, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 4 और बराबर आपका 0 दिया हुआ है। 2x² + x और -4 बराबर 0। इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझिए, उसी प्रकार से इसको भी हमको बनाना है। तो इसमें x² का गुणांक 2 है, तो a बराबर 2 लिखेंगे। x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो b बराबर 1 लिखेंगे। c बराबर, तो c का गुणांक कितना है -4, a का गुणांक 2, b का गुणांक 1 और c का गुणांक -4। तो यहाँ से d बराबर लिखेंगे b² - 4ac, तो b² करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 गुना a, तो a का मान 2 और गुना c, तो c का मान कितना हो जाएगा -4। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 और 8 चौके 32, तो 32 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 32 और 1 33 आ गया है, ठीक है। 32 में 1 जोड़ देंगे तो 32 और 1 33। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि चूंकि d बड़ा है 0 से, इसीलिए जब d बड़ा हो जाता है 0 से, चूंकि 33 है तो 33 जो है वह 0 से क्या है बड़ा है, तो 33 बड़ा है कर मतलब कि d बड़ा है 0 से, तो इसीलिए लिखेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है ना। तो इसीलिए x बराबर -b ± √d/2a बराबर, ध्यान से देखेंगे -b तो -b है ना, तो b का मान आ जाएगा 1 प्लस और माइनस √d, तो d का वैल्यू कितना आया 33/2a, तो 2 गुना और a, तो a का मान आपका कितना हो गया 2, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33/2 × 4।
ठीक है। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा हमेशा प्लस में और बीटा हमेशा माइनस में। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा बराबर, तो -1 और प्लस, ये 33 है, -1 प्लस √33 और बटा 4। और बीटा आपका क्या हो जाएगा, -1 माइनस √33 और बटा 4। तो ये अलग अलग हो गया सब।